वेलकम बैक लवलीज। एपिसोड 11 की शुरुआत में जिन उठकर जे को सोता हुआ देखकर कहता है, सोते हुए भी तुम बुरे ही लगते हो। जे जिन को हक करता है। जिन कहता है, मुझे छोड़ो, मुझे पता है तुम जाग गए हो। जे कहता है, तो जाग कर क्या करना है। जिन कहता है, तो क्या करते हैं। जे कहता है, एक दूसरे को आई लव यू कहना है। जिन कहता है, ये बकवास है, और वो जे को लात मारकर बेड से नीचे फेंक देता है। जिन कहता है, क्या सुबह किस चाहिए और आई लव यू भी। क्या कुछ ज़्यादा ही नाटक देख रहे हो आजकल। जे कहता है, तुम बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं हो। जिन कहता है, क्या ये 10 साल बाद के समय में सीखा है। मैं बता रहा हूँ, चाहे 10 साल हो या 20 साल, मैं तुम्हें कभी भी सुबह आई लव यू नहीं कहूँगा। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पर शायद मुझे मिस्टर जिन कह सकते हो तुम। तभी जे उसे वीडियो दिखाता है जो उसने जिन की बनाई थी, जब जिन ने उसे कहा था कि वो उसे प्यार करता है। जिन कहता है, जाकर नहा लो, अगर 30 मिनट में मेरे घर के बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा। जे कहता है, जी सर। जिन कहता है, जाओ अब। जे जाने लगा, जिन को आई लव यू कहता है। जिन बहुत ही शर्मा जाता है। वही फार्म वन के पास बैठा उसे देखता रहता है। जब उसे लगता है कि वन जागने वाला है तो वो रूम में चला जाता है और फिर आकर अपनी ब्लैंकेट भी लेकर चला जाता है। वन भी जाग जाता है। उसकी नज़र मच्छर मारने वाली स्प्रे पर जाती है। वन कहता है, अगर मुझे डांटते तो इतना दर्द नहीं होता। क्या मैं तुम्हारे तर्स की सज़ा पा रहा हूँ। फार्म ये सब कुछ सुनता रहता है। वहीं जे अपने रूम में जाकर अपने विजन्स के बारे में सोचता है, जो भी उसने अब तक देखा था। तभी जिन उसे बुलाता है और कहता है, जल्दी आ जाओ। जे कहता है, मैं 10 मिनट में आ जाता हूँ। जे जाकर जो ड्राइंग वो जिन में हॉस्पिटल में होने वाली बना रहा था उसे ख़राब कर देता है। उसके बाद वन जल्दी से क्लास में जाता है। जिन पूछता है, कल रात कहाँ थे। वन कहता है, घर में। जे कहता है, किसके घर में। वन कहता है, अपने घर में, मैं वहाँ से जाकर नहाकर आया हूँ, इसके लिए तो लेट हो गया। जिन कहता है, पता नहीं था तुम अकेले भी अपने घर में सो जाते हो। वन कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं सड़क पर सोऊंगा। जिन कहता है, तुम्हारे जैसा तो अपने किसी एक्स के घर में भी जा सकता है। जे जिन को चुप रहने का इशारा करता है। वन फार्म की ओर देखता है। जिन कहता है, मुझसे चुप ही नहीं रहा जाता। वन कहता है, मैं ये सब कुछ करने की हिम्मत नहीं करूँगा अब। क्लास के बाद जिन कहता है, मैं और जे घर जा रहे हैं, तुम मेरे कॉन्डो में रह सकते हो। वन कहता है, नहीं, मुझे यहाँ रहकर कुछ काम करना है। जे पूछता है, तो रात को कहाँ जाओगे, तुम्हारा घर तो दूर है और कल सुबह क्लास भी जल्दी है। फारम वहाँ से चला जाता है। जे कहता है, उससे बात क्लियर कर लो। वन रोते हुए कहता है, माफ़ करना, मूड ख़राब कर दिया मैंने। जिन कहता है, ऐसे मत कहो। वन कहता है, मैं सब कुछ क्लियर करना चाहता हूँ, पर मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ। फिर से दोस्त बनना, पर मैं वो भी नहीं कर सकता, और डेट करना, उसके लिए मैं अपनी घटिया आदतों से उसे हर्ट करने से डरता हूँ। अभी तो मैं उसके फेस को देखकर स्माइल भी नहीं कर पा रहा हूँ। फारम बबल की तरह है, एक बार प्यार से छूने से गायब हो जाता है, जैसे वो हमेशा मुझसे दूर रहना चाहता है। जे कहता है, तुमने कितने ब्रेकअप किए हैं, पर अब पहली बार रोए हो। उसके बाद जे और जिन घर चले जाते हैं। जिन की माँ कहती है, आजकल बहुत ही घर आ रहे हो। जिन कहता है, आप पर नज़र रखने के लिए कि आपका कोई लवर तो नहीं है। उसकी माँ कहती है, मेरी इतनी उम्र हो गई है, मुझे कौन पसंद करेगा। जिन कहता है, आप बहुत ही सुंदर हो। जे वहाँ पर खड़ा हुआ अपने विजन्स में खोया रहता है। आंटी जन पूछती है, क्या आज रात जिन के साथ रहने वाले हो। जिन कहता है, उसका घर सामने है तो वो वहाँ पर रहेगा। जिन जे को बुलाता है। जे पूछता है, आपने क्या कहा अभी। आंटी जन फिर से पूछती हैं। जे कहता है, मैं जिन के साथ ही रहूँगा। जिन कहता है, तुम्हारे पेरेंट्स को याद भी नहीं होगा तुम कैसे दिखते हो, घर जाओ। उसकी माँ कहती है, तुम भी घर चलो। जिन घर चला जाता है। जे कहता है, आप कब जिन को बताने वाली हो। मुझे माफ़ करिए, मैं आपके परिवार के बीच में पड़ रहा हूँ, मुझे पता है ये बताना आसान नहीं है आपके लिए। आंटी जन कहती है, क्या ये तुम्हारी जिन की चिंता से कुछ ज़्यादा है या कुछ और बात है। वहीं वन फार्म के रूम में आता है। फार्म डोर खोल देता है। वन कहता है, मैं अपना सामान लेने आया हूँ। वन अपना सामान पैक करता है। वन पूछता है, क्या ये सॉक्स मेरी हैं। फार्म कहता है, हाँ, और तुम कहाँ रहने वाले हो। वन कहता है, घर में। फार्म कहता है, क्या हर रोज़ वहाँ से आ जाओगे। वन कहता है, ये बस बहाना था, मेरा घर इतना भी दूर नहीं है, मैं बस अपने पेरेंट्स के घर में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं है, तो जगह बहुत ही सुनसान है। वन रोते हुए कहता है, पर मुझे आदत डालनी है क्योंकि घर तो वापस जाना ही है। फार्म आकर वन को हक करते हुए कहता है, ऐसे टफ क्यों बन रहे हो जब सब कुछ नहीं संभाल सकते। वन कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं कभी भी ऐसे नहीं करना चाहता था। फार्म कहता है, कहीं मत जाओ, यहीं रहो मेरे साथ। वहीं जे नदी के किनारे बैठा होता है। जिन भी आकर उसके पास बैठ जाता है। जे जिन के कंधे पर सिर रखता है। जिन पूछता है, क्या हुआ। जे कुछ भी नहीं कहता। जिन कहता है, तो मैं हेल्प कैसे करूँगा। जे कहता है, बाद में बताऊँगा, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो।
तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आए। जिन कहता है मैंने तुम्हें कॉल किया पर तुमने उठाया नहीं, तो तुम घर भी नहीं थे, तो मैंने सोचा तुम यहाँ पर होगे। जे कहता है तुमने मुझे घर जाने को कहा था पर फिर तुम मुझे ढूंढते फिर रहे थे। नए जन्मे हुए कीटन, नाराज मत हो, मैं तुम्हें स्नैक्स ला कर दूंगा। जिन कहता है ठीक है, तो आज रात हम अलग बेड्स पर सोएंगे। जे जिन को पकड़कर किस करता है। जिन कहता है लोग देख लेंगे। जे कहता है कौन हमें इतने अंधेरे में देखेगा, मुझे और किस करने दो। जिन कहता है रेस लगाते हैं, जो घर देर पहुंचेगा वो हार जाएगा। वो भागते हैं। जे कहता है डार्लिंग यहाँ आओ। जिन कहता है दूर रहो। वहीं वन कहता है मैं सोफा पर सो जाऊंगा। फारम कहता है ज़रूरत नहीं है। वन कहता है अगर कुछ परेशान करे तो मुझे बता देना। फारम और वन बेड पर जाकर सो जाते हैं। फारम पूछता है क्या ठीक हो तुम। वन हाँ कहता है। फारम कहता है अगर घर नहीं जाना चाहते हो तो यहाँ पर रह सकते हो। वन कहता है तुम सबसे ज़्यादा मेरी केयर करते हो। फारम कहता है मैं अपने सारे दोस्तों की केयर ऐसे ही करता हूँ। वन कहता है अच्छा है, तुम अभी भी मुझे ऐसे ही देखते हो। फारम कहता है मैं सबको ऐसे देखता हूँ, तो ज़्यादा मत सोचो। वन कहता है तुम्हारे जैसे के साथ कोई अच्छा होना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ट्राई नहीं करूँगा। मैं अपने आप को तुम्हारे काबिल बनाकर दिखाऊँगा। फारम कहता है तो ट्राई करते रहो। फारम फेस दूसरी ओर करके स्माइल करता है। वन भी स्माइल करता है। वहीं जे जीत जाता है। जिन कहता है आज रात तुम्हारे रूम में सोते हैं। जे कहता है तुम्हारा रूम ही ठीक है, मेरा रूम साफ़ नहीं है। जिन कहता है तुम मेरे रूम में कितनी बार सोए हो, मैं भी तुम्हारे रूम में सोना चाहता हूँ। ऐसा लगता है हमारे बीच का पुल टूट गया है, कुछ तो गायब है। जे कहता है अगर पुल टूटा है तो मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊँगा। वो दोनों जिन के घर जाते हैं। अगली सुबह वो खाना खाते हैं। जे और आंटी जन एक दूसरे की ओर देखते रहते हैं। जिन कहता है आज रात हम कॉन्डो में सोएंगे, कल क्लास जल्दी है। जिन उन दोनों की ओर देखता है। उसके बाद जे कहता है आज मैं गाड़ी चलाऊंगा। जिन कहता है क्यों। जे कहता है प्लीज़ चलाने दो ना। जिन उसे चाबी दे देता है। वो कॉलेज जाते हैं। वहाँ माए कुछ देखकर शॉक हो जाता है। माए कहता है देखो वन क्या कर रहा है। तभी वन आकर कहता है मैं अपने आप को बदल रहा हूँ। फारम कहता है क्या हुआ। माए कहता है वन ने आईजी पर सबको अनफॉलो कर दिया है। जिनको यकीन नहीं होता। वन कहता है कल रात मैंने वादा किया था ना। फारम कहता है ये करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। वन कहता है पर अगर अभी का मैं घटिया हूँ तो फिर तो बदलना चाहिए ना। मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ पर अपने आप के लिए भी कर रहा हूँ। फारम कहता है तो ये करना है। जिन कहता है तुम लोगों का झगड़ा ख़त्म हो गया है। फारम शर्माता है और वहाँ से जाने लगता है। वन कहता है जाना है तो जाओ, पर मेरा प्यार हमेशा तुम्हें फॉलो करेगा। फारम स्माइल करते हुए चला जाता है। जिन कहता है तुम कौन हो, मेरा दोस्त कहाँ पर गया। वन कहता है मैं उसका दिल जीतने जा रहा हूँ। क्लास के बाद वो साथ में लंच करने की सोचते हैं, पर जे मना कर देता है। जे जिन को लेकर जाता है। जिन कार में सो जाता है। जे याद करता है उसने जिन की माँ को सब बताया था कि वो फ्यूचर को देख सकता है। जिन के आने वाले 10 साल। जे कहता है जिन को 2 साल बाद आपके और अंकल चैट के बारे में पता चल जाएगा, आपका झगड़ा होगा और फिर हादसे में कुछ बुरा हो जाएगा। आंटी जन कहती है तो मैं क्या करूं। जे कहता है पता नहीं, पर अगर ये सब कुछ बदल दे तो शायद कुछ रास्ता मिल जाए। आंटी जन कहती है क्या ये सच है। जे कहता है मैंने ये साबित करके देखा है, हमें ये बदलना होगा तो ही सभी सेफ रहेंगे। आंटी जन कहती है तो क्या मेरी हेल्प करोगे। जिन जाकर कहता है मेरी माँ के बुटीक में हम क्या कर रहे हैं। जे उस तरफ देखता है। जिन अपने डैड को वहाँ देखकर गुस्से से अंदर चला जाता है और पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसका डैड कहता है बैठकर बात करते हैं। जिन कहता है मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। उसकी माँ कहती है ऐसे बात मत करो अपने डैड से। जिन कहता है वो हमें छोड़कर चला गया था। उसकी माँ कहती है वो हमें कभी भी छोड़कर नहीं गए, मेरी गलती है, मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं बताया। जिन कहता है आपका क्या मतलब है, ये सब कुछ सामने हुआ था। उसका डैड कहता है हम बहुत ही टाइम से साथ हैं। जिन कहता है अब साथ हैं, अब फेम नहीं चाहिए, फैंस को धोखा नहीं देना है। तो अचानक से हमारी याद आ गई, माँ हम दोनों नहीं रह सकते हैं, उसे क्यों साथ रखना है, वो हमें छोड़कर चला गया था। उसका डैड एक और मौका मांगता है पर जिन मना कर देता है। जिन जे को पूछता है क्या तुम्हें भी ये सब कुछ पता था। अचानक से मैं दुनिया में अकेला पड़ गया हूँ। जिन बाहर चला जाता है। जे कहता है मैं उसका ख्याल रखूँगा। आंटी जन कहती है उसे घर सेफ ले जाना। जिन गार खोलने लगता है। जे पूछता है कहाँ जा रहे हो। जिन कहता है कहीं भी जाऊँ, तुम्हें क्या। जे कहता है तुम कहीं नहीं जा सकते हो, तुम्हारी कार की चाबी तो मेरे पास है। जिन कहता है तो मुझे वापस दे दो। जे कहता है मैं तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ, मैं वादा करता हूँ मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, बस चुप रहूँगा। वो घर आते हैं। जिन अपने घर में चला जाता है। जे कहता है अब तुम सेफ हो। जिन की माँ और डैड आकर जिन को डोर खोलने को कहते हैं, पर जिन उन्हें कुछ भी जवाब नहीं देता। उसकी माँ बहुत ही रोती रहती है। वहीं जे भी जिन के रूम में लाइट मारता है। जिन रूम में रोता रहता है। वहीं जे बालकनी में बैठ जाता है।
अगली सुबह जिन अपनी माँ का नोट पढ़ता है जिस पर लिखा हुआ था, जब शांत हो जाओ और बात सुनना चाहो तो मुझे बता देना। जे का मैसेज आता है, तुम दुनिया में अकेले नहीं हो। वहीं जे को विजन में अपने 2 रूप दिखाई देते हैं तो जे जाग जाता है। जिन पूछता है ये सब कुछ क्या है, ये सब फोटोज़ क्या हैं। जे कहता है शांत हो जाओ। जिन कहता है तो क्या तुम नींद की दवाई नहीं खा रहे थे अब तक, और ये तुम्हारे सपने हैं ना? क्या ये मेरी माँ और मैं हूँ? जे कहता है क्या तुम सुनने को तैयार हो सब कुछ? 2 साल बाद तुम्हें तुम्हारे डैड के बारे में पता चलेगा, तुम्हारी फाइट होगी, फिर कार एक्सीडेंट में आंटी जन इस दुनिया से चली जाएंगी। जिन कहता है आगे बताओ। जे कहता है 7 साल तुम गायब रहोगे। 29वें जन्मदिन पर मैं तुम्हारे वापस आने की विश मांगूंगा और मेरे 30वें जन्मदिन पर तुम वापस आ जाओगे। जिन कहता है उसके बाद हम डेट करेंगे। जे कहता है शायद मैंने बस यही देखा है सपने में। जिन कहता है अगर यही देखा है तो ये क्या है, क्या बता नहीं सकते हो? जे कहता है तुम बस बीमार हो, मुझे बस यही पता है। जिन कहता है बस एक सवाल है और तुम्हें सच बताना है, तुमने जो 10 साल बाद के विजन देखे उनमें हम डेट कब करने लगे थे? जे कहता है ये क्यों जानना चाहते हो तुम? जिन कहता है मेरी मॉम की मौत से पहले, यह तब जब मैंने इस दुनिया से जाने वाला था। जे कुछ भी नहीं कहता तो जिन कहता है जवाब दो। जे कहता है ये इतना ज़रूरी नहीं है। जिन कहता है ज़रूरी है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ हम साथ थे, क्योंकि तुम मुझे प्यार करते थे या मुझ पर तरस खाते थे। तो मैंने सही समझा ना? जे उसका हाथ पकड़कर कहता है ऐसे क्यों सोच रहे हो? जिन कहता है अगर तुम्हें कभी ये सपने नहीं आते तो क्या हमें प्यार होता? क्या तुमने कभी सोचा है हमारे साथ होने से पहले की यादें क्यों नहीं हैं? क्योंकि कुछ यादें ही नहीं हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ जो तुमने मेरे लिए किया और मेरे परिवार के लिए किया, और खुश हूँ कि हम आखिर तक नफ़रत नहीं कर रहे हैं। अगर ये सब कुछ ख़त्म हो गया है तो मैं नहीं चाहता तुम मेरी वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद करो। हमें सोचने के लिए ब्रेक लेना चाहिए। जिन जे का हाथ छोड़कर वहाँ से चला जाता है। रात को जे बालकनी में बैठा जिन के घर की ओर देखता रहता है। जिन भी बैठा जे के साथ बिताए टाइम को याद करता है। दोनों उदास होते हैं। जिन सोचता है जे ने कहा था कि शायद उसकी ही फीलिंग सपना बन गई हैं। जिन जे के पास आकर उसे सॉरी कहता है। जिन रोते हुए कहता है मैंने सब सोच लिया है, क्या तुमने सोच लिया? जे रोते हुए कहता है मैंने तो तुम्हारे जाते हुए ही सोच लिया था। दोनों हक करते हैं। जिन कहता है मैंने कूल लगने के लिए ये सब कुछ कहा था, पर मैं भूल गया था कि चाहे तुम्हारी फीलिंग्स सच नहीं है पर मेरी तो सच है ना, जब से हम 7 साल के हैं। जे कहता है पर मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता हमें उस दुनिया में कब प्यार हुआ, पर जब से हम साथ हैं मैंने सच में तुम्हें प्यार किया है। जिन कहता है उस दुनिया को भूल जाते हैं। वो एक दूसरे के आंसू साफ करते हैं और फिर से गले लगते हैं। उसके बाद जे कहता है मुझे डरा दिया था तुमने, अब मुझे कंफर्ट करो। जिन उसे किस करता है और कहता है मेरी गलती थी, तो बताओ क्या चाहिए? जे कहता है क्या कुछ भी करोगे? जिन कहता है तुम्हें कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए होगा। जे कहता है तो गैस करो। जिन जे को किस करता है और कहता है क्या सही गैस किया मैंने? जे हाँ कहता है। जिन कहता है मुझे माफ़ करना, तुम्हारे प्यार को कम समझा। जे कहता है जल्दी समझ आ गया है तो कोई बात नहीं है। तुम्हें क्या पता है जब से हम साथ हैं मैंने खुद से वादा किया है कि अगर मैंने कभी हमारे ब्रेकअप करने का विजन देखा तो मैं उन सबको बदल दूंगा। मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ। जे जिनको किस करता है वो अपनी शर्ट्स उतारते हैं और किस करते रहते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को हाइप कीजिए, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।